अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप फिज़िक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 28 अगस्त 2021 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है, तो इसके क्वेश्चन इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2020 का जो पेपर था उसको डिस्कस किया था। तो प्यास फेलोशिप की जो प्लेलिस्ट है, प्यास प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके वहाँ पे तमाम प्यास के पास पेपर अवेलेबल हैं, रिसेंट पास पेपर्स हैं। तो आज हम 2021 का जो फिज़िक्स का पेपर है फेलोशिप का, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस पेपर के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप फिज़िक्स पेपर 28 अगस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये कंडक्ट हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन थे और टाइम अलाउड था वो 80 मिनट्स था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास 4 फार्मूला गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें करेक्ट चॉइस जो बनती है ऑप्शन नंबर बी। फिजिक्स की बुक में आप देख सकते हैं इसका फार्मूला। तो एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो गाइज क्वेश्चन नंबर, इसकी डिटेल भी आपके सामने आई है। तमाम डिटेल आप यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले में बात की है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। इसको भी याद रखने, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 2, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू हीट्स मूविंग अलॉन्ग अ लाइन इज 1 2। तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू हीट्स मूविंग along a line is, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी गाइज डिटेल थोड़ी आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल है, अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल कंसिस्ट टू मूव इन अ 2 डायमेंशन हैज़ 2n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो द फर्दर एग्जाम्पल, अ रिजिड बॉडी हैज़ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अ बीड ऑन अ वायर हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द पार्टिकल ऑन द सर्फेस हैज़ 2 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो यहाँ पर उसने 2 हीट्स की बात की है, तो 2 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ए एंड बी आर आइसोटॉप्स। क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर आइसोटॉप्स, बी एंड सी आर आइसोबार्स, ऑल 3 आर रेडियो एक्टिव। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इन सब के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी एंड सी मस्ट बी बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, ए बी एंड सी मे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, it is possible that B will change to C through the radioactive process, it is possible that A will be changed to B through a radioactive process। तो A and B बेसिकली 2 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह B और C 2 आइसोबार्स हैं। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, it is possible that B will be changed to C through a radioactive decay process। ऑप्शन नंबर C जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट चॉइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, द मीडिएटिंग पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मीडिएटिंग पार्टिकल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ इलेक्ट्रॉन, मिसॉन, ग्रेविटॉन। इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन नंबर डी, द मीडिएटिंग पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फोटॉन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, if a tunnel is dug along a diameter of earth and ball is thrown into it, which is true। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? A will stop at the center of earth, it will be stop at the ball होगा, it will be stop at the center of earth, it will be move between the 2 ends of the tunnel, it will move out of the other। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आप खुद सर्च कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो टी आर ऑफ ए यहाँ पर फाइंड करना है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको आपस में आप प्लस कर दें। इन डायगोनल एलिमेंट को प्लस करेंगे तो आपका ट्रेस आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 + 4 प्लस में यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 2 7 -5, ये 2 बेसिकली इसका जो आंसर आ जाएगा 2, इसका ट्रेस जो आएगा वो 2। इसकी कंप्लीट डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये सोल्यूशन इसका सामने आप गाइस देख सकते हैं।
तो उसका जो वैल्यू आ जाएगी 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन पार्ट इन सन साइकिल टायर ब्रस्ट, अगर साइकिल को सन में जहाँ पे सन लाइट हो साइकिल वहाँ पे अगर पार्क करते हैं तो साइकिल का जो टायर होता है वो बस्ट हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन, किस वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम बोथ एंड भी, तो ड्यू टू इंक्रीज द प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट चॉइस है। म्यूजिक डिटेल फ्रेंड्स इसकी मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ, ये इसकी फर्दर डिटेल है। It will gets burst due to the high intensity of the air in it. If we fully fill our cycle tire and then expose it to in the sunlight, अगर हम टायर को फुल करते हैं तो सनलाइट के पास उसको लेके जाते हैं, बाहर सनलाइट में लेके जाते हैं, द प्रेशर इनसाइड एक्सीड्स इन मेकिंग द टायर ब्रस्ट, तो प्रेशर जो इनसाइड इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से टायर ब्रस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसमें करेक्ट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। द वेवलेंथ लैम्डा इज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द मोमेंटम इन द मैस इज नाउन हैज, तो द वेवलेंथ जो बेसिकली मोमेंटम और हमारे पास जो मैस के साथ अगर रिलेटेड है तो इसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू इट्स मोमेंटम एंड मैस इज नाउन हैज वेवलेंथ, प्लॉन्क्स वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। करेक्ट चॉइस जो ऑप्शन नंबर सी इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9, तो गाइस इसमें क्वेश्चन है, अ पार्टिकल रीचिंग द ग्राउंड विद द टर्मिनल वेलोसिटी हैज मोमेंटम p। ये पार्टिकल वो ग्राउंड में आ रहा है, जो उसकी जो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी जो p के साथ वो नीचे आ रहा है। तो अनदर पार्टिकल ऑफ ट्विस्ट द रेडियस, एक अलग पार्टिकल उसका ट्विस्ट द रेडियस है इसके मुकाबले में। सो ऑल्सो रीचिंग टू द ग्राउंड टर्मिनल वेलोसिटी विद द टर्म, उसके भी कोई ना कोई टर्मिनल वेलोसिटी है, विल हैव द मोमेंटम, उसका मोमेंटम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन आंसर का राइट आंसर इसका बनता है जो ऑप्शन नंबर डी 32p। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें करेक्ट चॉइस जो बनती है ऑप्शन नंबर डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन नंबर 10 नंबर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वेरीज हैज आर इज इक्वल टू आर नॉट a पावर 1/3 वेयर द फर्मी level or not will be equal to 1.3 Fermi. What is the volume of BE power 8 nucleus approximately? A is a atomic mass, A जो atomic mass को represent कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 × 10⁻38 cc। तो सोल्यूशन आपके सामने है ये क्या, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ये फार्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हमें उसने दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके उसने यहाँ पर इसको आंसर निकाला है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बनता था इसका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्वेश्चन गाइस, इनके क्वेश्चन आंसर तो अवेलेबल नहीं है। इनके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो इसको सर्च कर सकते हैं। इफ़ वाटर कूल्स फ्रॉम 40 to 50 to 40 डिग्री इन 5 मिनट, व्हाट विल बी द फर्दर टाइम इट विल कूल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला द्वारा यूज होता है इसमें। इफ द 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द लाइट फॉल्स ऑन द ट्रांसपेरेंट शीट, अगर लाइट ट्रांसपेरेंट शीट पे फॉल करती है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो क्या होगा? सेम होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको सर्च कर लें आप इस क्वेश्चन को गाइज। तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके ये हमारे पास उसकी परमिटिव उसकी वैल्यू दी गई है वेकम की एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड रिफ्लेक्टेड and refracted rays are perpendicular to each other, then the angle of incidence will be 60 डिग्री। तो इसको आप फार्मूला करके यहाँ पर यूज करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ ओमेगा एच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो गाइस 14 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड हुज ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है और उसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल है, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज। 15 नंबर क्वेश्चन है, अ क्वांटम मैकेनिकल फ्री पार्टिकल UF(x) is equal to 0, UF is equal to 0 has the zero acceleration, which of the following statement will be true। तो गाइज इस क्वेश्चन के ऑप्शन तो नहीं है, आप इसके क्वेश्चन को खुद सर्च कर लें। तो फिजिक्स के स्टूडेंट इसको इजीली सर्च कर लेंगे इस क्वेश्चन को, उनको समझ आ जाएगी किस तरह का क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द अल्फा। क्वेश्चन है गाइज, अरेंज द अल्फा बीटा इन गामा रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजिंग पावर। तो इनकी आयनाइजेशन पावर जो है, आयनाइजिंग पावर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। गामा इज लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा लेस देन गामा। तो उसमें जो करेक्ट चॉइस इसकी कौन सी बनती है, असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो गामा इज लेस देन बीटा लेस देन अल्फा। जो अल्फा जो सबसे ग्रेटर है, उसके बाद बीटा ग्रेटर है, उसके बाद गामा। तो गामा इज लेस देन बीटा एंड लेस देन अल्फा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस इज 3। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज। 18 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑल द 3 थर्मोडाइनामिक वेरिएबल्स प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन चेंज। कौन सा प्रोसेस जिसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोहेरिक या फिर एडायबेटिक। तो इसमें एडायबेटिक प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड्स इसकी डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में देख सकते हैं, इसको भी आप ज़हन में रखें, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोहेरिक प्रोसेस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो आइसोबेरिक प्रोसेस द प्रेशर विल बी कांस्टेंट। इन एडायबेटिक प्रोसेस ऑल 3 पैरामीटर्स आर कैन चेंज। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बनता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द हीट कंटेंट रिमेन कांस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोहेरिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एडायबेटिक में हमारे पास जो हीट में कंटेंट होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट चॉइस। 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज कन्फर्म्ड बाय द स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट, गैलिलियो एक्सपेरिमेंट्स, मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट या न्यूटन एक्सपेरिमेंट। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज कन्फर्म्ड बाय द स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, द टोरिशनल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर। टोरिशनल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस, वेलोसिटी कांस्टेंट एट द अर्थ सरफेस, या फिर बोथ ए एंड बी, टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो गाइस द टोरिशनल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो उसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इफ़ द टाइम इज 8 सेकंड हमें गिवन है, इन एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू द 8 सेकंड है। इसी तरह हमारे पास जो इन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एस या फिर डी ये किसके इक्वल होगा। तो इसमें आप इक्वेशन हम मोशन यूज कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू द वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन हम मोशन है। इनको वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से पहले आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकालनी इजीली। डिफरेंट 3 इक्वेशन हम मोशन को इजीली यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर जो बनता है इसमें ऑप्शन नंबर, जिसमें जो आंसर बनता है 40 मीटर, हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 40 मीटर। तो 22 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा। तो गाइज़ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैं फिजिक्स का पेपर बना चुका हूँ, प्रीवियस पेपर, उसको भी आप जाके देख सकते हैं।
प्यास प्लेलिस्ट में जाके आप उसकी देख सकते हैं उसमें। तो जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जाके वहाँ पे भी फेस पेपर अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट से भी आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। थैंक यू सो मच।